परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए उस सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतना के पास उनके आशीर्वाद से आज हम सभी स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज हम गुरु कृपा से नई पुस्तक को ले रहे हैं, नई बुक को लिया है जिसका नाम है गीतामृतम, जो कि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखी है और बड़े ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बताने का प्रयास किया है। आइए, हम सभी ने गीता को पढ़ा है और गीता को समझने का प्रयास किया है। आज हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नज़रिए से इसको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। एक सच्चे शिष्य के रूप में, एक समर्पित शिष्य के रूप में उनका जीवन, आजीवन उन्होंने गुरु के कार्य को अपने जीवन में महत्व दिया है। अपने जीवन, उनका पूरा जीवन गुरु कार्य में पूर्णतः समर्पित होकर बीता है। ऐसे सच्चे शिष्य के मुख से गीतामृत सुनना एक ऐसा है जैसे साक्षात अर्जुन के मुख से हम इस चीज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया। गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने क्या सीखा, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने किस तरह से कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में अपने जीवन में पराकाष्ठा को प्राप्त हुए, वो चरम शिखर को प्राप्त हुए और इस तरह से इस एक्सपीरियंस के बेस पर वो आज हम सबके सामने शेयर कर रहे हैं अपनी इस नॉलेज को इस पुस्तक गीतामृतम के रूप में। आइए बड़े ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। आज का शीर्षक दैनिक जीवन में गीता। भगवान का गीत है भगवत गीता। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। बोलते हैं ना, भगवत गीता है मतलब जो कि भगवान ने गाया है, ये भगवान गीत है, भगवान ने गाया हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जीवन की बातें कहीं, उन्होंने जीवन का बोध कराया, उन्हें जीवन का तत्व समझाया। भगवत गीता नारायण का नर से संवाद है। अर्जुन के लिए भगवान एक शब्द कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, अर्थात तू मेरे कार्य का निमित्त हो जा। निमित्त यानी क्या? निमित्त यानी माध्यम, सोर्स। तो ये भी कह सकते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा गीत है, ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान समस्त मनुष्यों को सुनाना चाहते हैं, समस्त मानव जाति से संवाद करना चाहते थे और उस संवाद के लिए उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को एक मीडियम बनाया, अर्जुन को एक सोर्स बनाया, ताकि उनका जो ये संदेश है वो समस्त मनुष्य जाति तक पहुंच सके। ये इस तरह से सुनना है। जब हम गीता पढ़ते हैं या गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो भाव मन में ये रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे कह रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, क्या नहीं कहा, अर्जुन को क्या समझ में आया, नहीं आया, इस बीच में इस गैप को हटाकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन का भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता समस्त मनुष्य जाति को के लिए अर्जुन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इसको दिया है। इसीलिए जब भी हम पढ़ें, इस डायलॉग को इस तरह से एक्सेप्ट करें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मुझे समझाया है, ये उनकी कम्युनिकेशन मेरे साथ हो रही है। इस तरह से गीता की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। कहा, उन्होंने अर्जुन से क्या कहा? लेकिन जो कहा गया वो समस्त मानव जाति के लिए कहा गया है। ये बात उन्होंने अर्जुन से कही। कहा उन्होंने अर्जुन से, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि ये समस्त मानव जाति के लिए कही गई थी। एक तरह से मैनुअल ईश्वर ने दिया है, एक तरह से स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया है, पूरा कोर्स दे दिया है मनुष्य जीवन का। इस धरती पर मनुष्य जीवन को जीना कैसे है, किस तरह से डिफरेंट योग के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। योग मीन्स व्हाट? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इसका मतलब क्या? कि इसके द्वारा ईश्वर के साथ, परम सत्ता के साथ, अल्टीमेट एनर्जी के साथ, अल्टीमेट क्रिएटर के साथ एक होने की कैपेबिलिटी का जन्म हो जाना या एबिलिटी डेवलप हो जानी उस तरह की। आप माध्यम कुछ भी ले सकते हैं। अगर कर्म के ऊपर आपका पूरा कमांड है, बॉडी
से आप बढ़ चढ़ कर कार्य कर सकते हैं। दिमाग को एक डायरेक्शन में बिजी रखते हुए कर्म योग में दत्तचित्त रह सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ अगर कर्म में आप बढ़ते चले जाएंगे तो अंततः आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। उसी तरह ज्ञान योग एक डिफरेंट जिसको बोलेंगे स्ट्रीम है ईश्वर को पाने का, जिसमें बुद्धि के लेवल पर, इंटेलेक्ट के लेवल पर, सोचने समझने के लेवल पर हम अपने आप को गहराई में उतारने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं, क्या है जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर क्यों नहीं, ईश्वर क्या, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, हमने जन्म क्यों लिया है ना। तो इस लेवल पर जब हमारी जानकारी एक गहराई पर, एक एक्सेप्टेंस के लेवल पर जब बढ़ती चली जाती है तो वो ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक ले आता है। कौन सा ज्ञान? जो स्थूल जगत से परे हटकर हो। ज्ञान के लेवल पर तो आज एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन उस विद्वता का कितना गलत प्रयोग हुआ है। एक से एक बढ़कर वेपन्स बन गए हैं, एक से एक बढ़कर ऐसी चीजें बन गई है कि धरती एक तरह से एक सेकंड में पूरी धरती को उड़ाया जा सकता है। ये भी तो एक तरह से बुद्धि का ही कमाल हम देख रहे हैं। और दूसरे स्तर पर अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान का वो स्वरूप जो हमारे खुद के स्वरूप की जानकारी देता है, हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, और उस जानकारी के द्वारा मनुष्य में दैवीय गुणों का समावेश होता चला जाता है। वो अपने आप को ईश्वरीय चेतना से एकाकार होने के कगार पे आ जाता है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ योग हो जाना ज्ञान योग है। भक्ति बुद्धि को किसी एक स्वरूप से इतना प्रेम हो जाना कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरे, मर मिटे, बिल्कुल अपनी अस्तित्व को एकदम मिट्टी में मिलाने को भी तैयार हो जाए, भक्ति योग है। जहाँ पर उसका स्वयं का अहम नहीं है, स्वयं का आकार नहीं है, उसके अंतर चेतना में स्वयं की कोई जानकारी नहीं है। उसको अपने रिक्वायरमेंट्स या अपने नीड्स, अपनी लालच, अपना ग्रीड उसका समाप्त हो चुका है। अपनी ओर वो देखना ही उसने बंद कर दिया है। वो किस ओर देख रहा है? वो सिर्फ जिसके प्रति उसके मन में भक्ति भाव है वही उसकी चेतना में जागृत है हमेशा, और उस स्थिति में आगे बढ़ते हुए परमात्म चेतना के साथ एकाकार हो जाना भक्ति योग है। तो गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्य जाति को ईश्वर के साथ अंततः एक होने के डिफरेंट स्ट्रीम्स बताए हैं, और अपनी चॉइस, अपनी वृत्ति, अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी भी एक को लेते हुए उस ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एडविन आर्नोल्ड ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उसका नाम दिया है सेलेस्टियल सॉन्ग, जिसका मतलब है दिव्य संगीत, पावन गीत। आम धारणा है हमारी कि भगवत गीता साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए कही गई है, साधकों के लिए है। हाँ, उनके लिए तो है ही, लेकिन यह सच है कि भगवत गीता सभी के लिए है। भगवत गीता का प्रबोध, भगवत गीता का उपदेश हर मनुष्य के लिए है। साधक जीवन और साधना जीवन के लिए भगवत गीता जितनी है आम जीवन के लिए, सामान्य जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन के लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसको सिर्फ इस माइंडसेट से नहीं पढ़ा जाए कि ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ है या ये सन्यासियों के पढ़ने की चीज़ है। ये हर उस यूथ के पढ़ने की चीज़ है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके चलना चाहते हैं, अपने वर्क और वर्किंग लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपने तौर तरीकों को सही करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैनुअल है, और ये हर एक के लिए है, सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में पढ़ने के लिए, जब शरीर से ना बोला जाएगा, ना देखा जाएगा, ना सुना जाएगा, और ना ही बुद्धि समझ पाएगी ठीक से। ये बहुत ही गलत धारणा है कि अध्यात्म बुढ़ापे में आके करने की चीज़ है। अध्यात्म की शुरुआत बिल्कुल यौवन के साथ शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल जब प्रचंड शरीर में पूरी तरह से वीर्य भरा हुआ होता है,
पूरी तरह से बुद्धि चतन होती है, अध्यात्म की शुरुआत उसी समय से हो जानी चाहिए। और इसकी एंट्रेंस, इसकी शुरुआत हम सभी अपने बच्चों को गीता के माध्यम से दें और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करें, उनके अंडरस्टैंडिंग को गहराई दें, समझ को गहराई दें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ बता रहे हैं, अगर हम देखें कि रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, रोज़ की जो जीवन है, उसमें जो समस्याएं आती हैं, उसमें जो प्रश्न उठते हैं, उसमें जो सवाल पैदा होते हैं, उसमें जो उलझने और समस्याएं आती हैं, क्या भगवद गीता में उसका उत्तर है? तो इसका उत्तर मिलेगा हाँ में। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने भगवद गीता को नाम दिया गीता माता, यानी कि गीता माँ की तरह है। माँ जिस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उस समय माँ बच्चे की अभिभावक होती हैं, पालन पोषण करता होते हैं और गुरु शिक्षक होती हैं। वो जो बच्चे को शिक्षा देती हैं वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्राथमिक आधारभूत होता है, और माँ के द्वारा दी गई उस शिक्षा के आधार पर ही उस बच्चे की आगे शिक्षक और गुरु की शिक्षा आरंभ हो जाती है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर गीता को महर्षि रमन ने भी और महात्मा गांधी ने भी माँ का नाम दिया है। वो कहते हैं इससे ये मेरा फर्स्ट टीचर के रूप में, पहले शिक्षक के रूप में उन्होंने गीता को अपने जीवन में अपनाया है, और गीता जीवन के हर पहलुओं को सुलझाने में पूर्ण रूप से समर्थ है, और उसकी समझ के बेस पर ही जीवन में अन्य स्ट्रीम्स में आगे बढ़ा जा सकता है, अन्य दिशाओं में, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल पर आगे बढ़ने के लिए एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो उस रूप में गीता को देखा गया है। गीता को महान जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने गीता को माता के रूप में अपनाया है। माँ के द्वारा दिया गया संस्कार, माँ के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, माँ के द्वारा सिखाया गया शिक्षण ही आगे उनकी सभी शिक्षाओं की उच्च कक्षाओं का आधार बनता है। तो गांधी जी कहते हैं गीता माता है, माँ की तरह है। ये हमें बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत ही सामान्य सी बातें, बहुत विशेष बातें सभी कुछ सिखा जाती हैं, है ना, जो कि आगे चलकर एक बच्चे की, एक युवक की पर्सनालिटी के रूप में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में ये हमें आधार को देता है। आप देखेंगे अक्सर हमारी कुछ बचपन की जो यादें हैं या बचपन की जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो चीज़ ज़िंदगी भर मनुष्य अपने जीवन में लेकर चलता है, आदतों के रूप में, सोच के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में। वो चीज़ निकलती ही नहीं है, खासकर जो माँ के द्वारा सिखाई गई होती हैं। तो माँ जैसे एक इम्पॉर्टेंट शिक्षक के रूप में काम करती है, एक पर्सनालिटी के बेस को वो बनाती है अपने बच्चे के, जिसके आधार पर उसका आगे का पूरा जीवन विनिर्मित होता चला जाता है। उसी तरह गीता जो है वो बेस को बनाने का, एक आधार को, जीवन के आधार को बनाने का मैनुअल है, ट्रेनिंग है, और हर एक मनुष्य को गीता के शरण में जाना चाहिए, गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। विनोबा भावे जी ने नाम दिया गीता ताई। महाराष्ट्र में आई माँ को ताई कहा जाता है। बात यह है कि कई बार अगर हम महामानवों के जीवन में देखें तो उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महान कार्य होते हैं। वो महान कार्य उन्हें महामानव बनाते चले जाते हैं, लेकिन महान कार्यों के पीछे, महान कार्यों की पृष्ठभूमि में छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं, उनका छोटा छोटा व्यवहार होता है, और वे बहुत अनुकरणीय, बहुत ही अनुसरणीय होते हैं। बहुत पते की बात यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी महामानव के जीवन में किसी एक महान कार्य के पीछे उनकी महानता नहीं होती है। उनके जीवन के बहुत ही छोटे छोटे क्षणों में उन महानता का प्रदर्शन होता है,
उन महानता का पुट होता है जो एक समझदार व्यक्ति देख पाता है, एक सुलझा हुआ इंसान इस चीज़ को देख पाता है। तो यहाँ बता रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब कि मनुष्य जो महान बनता है उसके पीछे का आधार होता है उसकी सही सोच और छोटे छोटे कार्यों को सही ढंग से करने की क्षमता का विकास, जिसका आधार देता है हमें गीता। जीवन का एक ही विशेष प्रयोजन है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमारा ये जो जीवन है ये विराट से, व्यापकता से, परमात्मा से बड़ा गुथा हुआ है, अलग नहीं है। हम में से किसी से अगर जीवन में कुछ चूक हो गई, अगर हम कहें कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, तो हम देखें कि दुखी क्यों हैं, हम क्यों परेशान हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं कि सामान्य क्रम में परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं हमारे दुख का कारण ये है, वो है, हमारे दुख का कारण फलाना व्यक्ति है या फलानी परिस्थिति है, हमारे दुख का कारण ऐसा है, जबकि ऐसा है नहीं। जीवन में जो परिस्थितियां मिली हैं हमें, वो हमारे जीवन के विकास के लिए मिली हैं। क्या बता रहे हैं? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कि जीवन के प्रयोजन को समझे, उद्देश्य को समझे और हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें हम सेटल्ड रहें, हम एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस बनी रहे अंतःकरण में, उसके अगेंस्ट फाइट ना हो, और फाइट हो तो नेक्स्ट लेवल की पुरुषार्थ करने के साथ हो। हम अगर निकलना चाहते हैं उस परिस्थिति से तो हम पुरुषार्थी बने, अन्यथा हम चीज़ों को अंदर से एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस के साथ साथ ये समझ कि किसी भी परिस्थिति के कारण के बीज रूप में मैं स्वयं हूँ और इससे मैं अपने आप को स्वयं ही उबार सकता हूँ। ये वाली समझ, दुखों के कारण को किसी और को बताने से अच्छा है इस तरह से समझना कि ये सारी चीज़ें मेरी क्रिएशन है और इसका सॉल्यूशन भी मेरे से ही है, मेरे अंदर से ही इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। हमारे जीवन को कष्ट देने के लिए कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो हमारे उत्कर्ष के लिए आती है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, तो कहीं ना कहीं हमारी इनर जो बीज रूप में पुरुषार्थ है, जो बीज रूप में साहस है, जो बीज रूप में हमारे अंदर एक क्वालिटी बैठी हुई है जिसको हम स्वयं नहीं जानते हैं, और अचानक ही परिस्थिति के बदल जाने से हम रियलाइज करते हैं कि इस तरह का टैलेंट हमारे अंदर भी था, इस तरह का साहस, इस तरह का आत्मविश्वास मेरे अंदर भी था। लेकिन ये कब अपने आप को प्रकट करता है? परिस्थिति के उस तरह के बन जाने से, या विपरीत कह लीजिए, या कठिन कह लीजिए, या चैलेंजिंग कह लीजिए। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने अपने आप के साहस को बनाए रखा और एकदम से उसने अपने एक नई क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया अपने आप से। उसने जाना अपने अंदर की प्रतिभा को। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे अंदर के बीज रूप में जो बैठे हुए साहस हैं, गुण हैं, उनको प्रकट करने के लिए ये हमें मिलते हैं। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ महामानवों का जीवन दुख, कष्ट, कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन उसी कठिनाई भरे परिस्थिति में उन्होंने किस तरह से अपने आप को मांझा, किस तरह से अपने आप को मेंटली स्टेबल रखते हुए, पुरुषार्थ करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के रूप में उन्होंने स्वयं को स्टैब्लिश किया। प्रकृति में जीवन का एक ही प्रयोजन है, उनका एक ही उपयोग है कि किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर के उत्कर्ष को प्रकट करना। एक झेन फकीर हुआ करते थे, यहाँ झेन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ज़ेन की बात हो रही है जो बौद्धिज्म से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध के उपदेश जब जापान में गए तो ज़ेन कहलाए। ज़ेन शब्द का अर्थ है जान लेना, यानी कि मूल शब्द है ध्यान। ज़ेन शब्द का अर्थ है ध्यान, एकाग्रता, है ना। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मान करके जो ध्यान की परंपरा, ध्यान की लय विकसित हुई है, उसे शब्द दिया गया है ज़ेन। इस ज़ेन फकीर का नाम था नॉन ईन। नॉन ईन लोगों से मिलता, हंसता, मुस्कुराता, और जब लोग उनसे पूछते कि तुम इतना प्रसन्न कैसे रहते हो, तुम इतने खुश कैसे नजर आते हो, तो कहता कि खुशी तो जीवन का संगीत है, प्रसन्नता जीवन का संगीत है।
जीवन की लय बिगड़ गई है, इसीलिए संगीत बिगड़ गया है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, क्या बता रहे हैं कि प्रसन्नता से ओतप्रोत ही मनुष्य को जीवन मिला है। प्रसन्नता के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस जीवन को अगर प्रकृति के साथ हम इसको चलाएंगे, प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम चलते चले जाएंगे, प्रकृति के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग, अगर ईश्वर के दिए हुए उद्देश्य के अकॉर्डिंग अगर हम इस जीवन को जीते हैं, तो प्रसन्नता ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से अंतर्मन में बनी रहेगी। उस लेवल पर जब डिस्टर्बेंस आती है, जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, जब इस ब्रह्मांड के बनाए हुए कुछ नियमों के अगेंस्ट चलने लग जाते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, तब वो जो संगीत है वो गड़बड़ाने लग जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। इसको कहते हैं लय का बिगड़ जाना, संगीत का बिगड़ जाना। एक्चुअली दुख और कुछ नहीं है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेन ट्रैक से। मेन ट्रैक जो प्रकृति के साथ चलने को बनाया है, जो ईश्वर ने अनुशासन के रूप में हमें दिया है, जो वैदिक अनुशासन के रूप में ऋषियों ने हमें बताया, उसके अगेंस्ट अगर हम चलते हैं तो हमारा वो लय बिगड़ने लग जाता है। हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है नेचर के साथ, वो अलाइनमेंट बिगड़ती है और संगीत बिगड़ता है, और फिर उदासीनता, दुख, कष्ट और परेशानी के रूप में वो सारी चीज़ें हमारी जीवन से रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो वास्तविकता क्या है, जीवन को अगर सही ढंग से नेचर के अकॉर्डिंग, प्राकृतिक अनुशासनों के अकॉर्डिंग अगर हम जिए और उसको फॉलो करें, तो जो सुख है, जो खुशी है, वो अंतर्मन में हमेशा ही स्वभावतः बनी रहेगी। वो स्वभाव है, वो मनुष्य जीवन का स्वभाव है। उसको क्रिएट करने की, उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जीवन में यह लय नहीं बिठा पाए तो ये संगीत बिगड़ जाती है। नॉन इन कहा करते थे कि देखो, सवेरे से शाम तक जिंदगी संपूर्ण होती है। सवेरे से शाम तक दिन संपूर्ण हो जाता है। हमारा दिन शुरू होता है, हमारे दिवस की शुरुआत होती है सूर्य की ऊर्जा के साथ, सूर्य की ऊष्मा के साथ, क्योंकि हमें कार्य करना होता है, हमें ऊर्जा चाहिए। सूर्य हम पर ऊर्जा की वृष्टि करते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा का अनुदान देते हैं, ऊष्मा का अनुदान देते हैं, ताकि हम दिन भर कार्य कर सके, दिन भर चैतन्य रह सके। क्या बता रहे हैं, वही बात कि अगर हम नेचर के साथ अलाइन होकर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेचर हमें किस तरह से सिखा रही है, किस तरह से इंडिकेट कर रही है। सूर्य उदय के साथ जग जाने और अपने कार्य में पूरी तरह से दत्तचित्त होकर संलग्न हो जाने के रूप में बता रही है। सूर्य उदय हमें यह बता रहा है कि अब तुम मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर शक्ति है वो मेरे द्वारा दी गई है। इसलिए अगर तुम्हें पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान होकर, कैपेबल होकर, एनर्जेटिक होकर काम करना है, तो मेरे साथ साथ अपने कार्य करने की प्रणाली को जोड़ो। सूर्य की ऊर्जा से जब हम जुड़ते हैं तो हमें अलग तरीके से वो अनुदान देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्राइटन करते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति को वो सही दिशा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ताकि हम दिन भर सही तरीके से, चैतन्य तरीके से काम कर सकें। ऐसा नहीं कि हमें, यानी हमको, वृक्ष वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, मुस्कुराते हुए फूलों को, पशु पक्षियों और मनुष्यों को भी वो इस तरह का संदेश देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे सूर्य प्रतिदिन ऊर्जा का अनुदान नहीं देते, ऊर्जा का उपहार नहीं देते हों, ताकि दिन भर सभी खुश रह सके, चैतन्य रह सके, सजग रह सके, सचेष्ट रह सकें, काम कर सके, और सांझ होते ही चंद्रमा के साथ, रात्रि के साथ, उसकी शीतलता के साथ शांति कर सके और विश्राम कर सकें, और फिर से नई ऊर्जा के लिए तैयार हो सकें। तो दिन की शुरुआत के साथ हम अपने कार्यों की शुरुआत करें, और दिन ढलने के साथ हम विश्राम की गोद में जा सकें। ये प्रकृति के साथ चलने का सबसे पहला नियम। जीवन की लय जो कुछ भी है, जीवन जो कुछ भी है, प्रकृति के तत्वों के साथ ही गुथा हुआ है। एक जैविक चक्र है, एक बायोलॉजिकल साइकिल है। बायोलॉजिकल साइकिल में बायो शब्द जीवन का प्रतीक है, जीवन से बना हुआ। इसका अर्थ है जीवन। जब हम शब्द कहते हैं बायो,
या बायोलॉजी या बायोसाइकिल, इसका अर्थ है जीवन। जीवन सब तरफ से पाता है, प्रकृति उसे सब तरफ से देती है। हमने कुछ इस चक्र को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ा है? इसीलिए अगर हम देखें कि हमारे शरीर में थकान क्यों है, हमारे शरीर में रोग क्यों हैं, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों इतनी सारी घुस गई हैं, तो बात यूं है कि हमारी बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ गई है। हम जीवन की प्रकृति के साथ सहचर्य और सहजीवता भूल गए हैं। प्रकृति के साथ हमारे संबंध में दरार आ गई है, तनाव आ गया है, हमसे कुछ भूल चूक हो गई है। और इसी कारण आज हम देखें तो जगह जगह चर्चा होती है प्रदूषण की, चर्चा होती है प्रदूषण के तत्वों के फैल जाने की। अखबारों में आ रहा है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। टीवी में दिखाते हैं लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, इतना धुआं, इतना कोहरा हो गया है, क्योंकि हमने पेड़ पौधे काट दिए हैं। और पेड़ पौधे काट डालने से हमने प्रकृति को एक तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है, प्रकृति के से अगेंस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। हम नेचर के साथ अलाइन होकर नहीं चल रहे हैं, हमने अपनी बुद्धि की संकीर्णता को अपने ऊपर हावी कर लिया है। तो फिर क्या होगा? लय बिगड़ जाएगा, फिर खुशी हमसे दूर होती चली जाती है। ये क्या है? सभी कुछ बच्चों से ने मिल करके कुछ पौधे के नाम दिए, मिल करके बताया कौन सा पौधा किस प्रदूषित तत्व को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। अगर लोग अपने घरों में इन पौधों को लगाएं तो प्रदूषण के तत्व अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे और सजीवता सबके लिए जीवन में आ जाएगी, सुख शांति और खुशियों की अभिवृद्धि होगी। हमें नेचर के साथ मिलने का अब प्रयास करना चाहिए। हमें, अगर हम देखें किसी भी एफर्ट के पीछे, किसी भी प्रयास के पीछे एक ही एक पर्पस होता है कि हम खुशियां चाहते हैं। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना क्यों चाहता है? एक यूथ की शुरुआत होती है अपने ज्ञान के अभिवर्धन से। हम अपना नॉलेज बढ़ाएं ताकि कल को मुझे अच्छी नौकरी मिले। क्यों अच्छी नौकरी मिले? मुझे उससे खुशी प्राप्त हो। मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे, तो मैं अपनी खुशियों को बढ़ा सकता हूँ। और एफर्ट करके खुशियों के लेवल को और इंक्रीज करने की बात होती है। तो अंततः व्यक्ति का सारा प्रयास खुशी की अधिकता में है कि मुझे और अधिक खुश होना है, और अधिक खुश होना है। और बड़ी ही दुख की बात और बहुत ही डिजास्टर वाली बात यह है कि हम नेचर के अगेंस्ट जाकर खुश होना चाह रहे हैं। आज हम प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट चल के खुश होना चाह रहे हैं, और अंततः क्या मिलता है? डिप्रेशन, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, रिलेशंस जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। आज जो इस रिसर्च में पता लगा है कि अभी रिसेंटली कुछ 10-15 सालों में जो शादियों की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो मुश्किल से 5 से 7 साल है। अभी की न्यू जनरेशन, मैक्सिमम जो रिजल्ट आते हैं वो एज अ डिवोर्स आते हैं, या डिवोर्स नहीं होता है तो सेपरेट लिविंग शुरू हो जाती है कि तुम अलग से रहो, मैं अलग से रहूँगा। फॉर सम रीज़न लोग दूर दूर एक दूसरे से लेना चाहते हैं, जॉब किसी और शहर में लेना चाहते हैं, कोई किसी और शहर में रह रहा है, बच्चा अलग से रह रहा है। तो एक बहुत ही अव्यवस्थित तौर तरीका फैलता चला जा रहा है, क्योंकि हम इसके बेस में हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही ऊपर लेवल से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत, उसका सोचने का तरीका क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके बेस में अगर हम रूट कॉज में जाए तो हम देखेंगे कि फलाना व्यक्ति का जो माइंडसेट है, उसका जो जीवन जीने का ढंग है, जीवनचर्या है, आर्ट ऑफ वे ऑफ लिविंग है, वो नेचर के अगेंस्ट है। वो नेचर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। और उस चलने के कारण सबसे पहले तो उसने अपने हेल्थ को बिगाड़ा हुआ है। हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, इमोशंस भी सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाएंगे आप। मेहनत करना तो दूर, पुरुषार्थ तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। एफर्ट लगाना इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, वो भी व्यक्ति नहीं कर पाता है अगर वो फिजिकली फिट नहीं है। तो नेचर के अगेंस्ट लाइफस्टाइल को बना के रखना ही समस्त दुखों का कारण है। हमें वापस नेचर के साथ मिलना होगा,
प्राकृतिक जीवनचर्या को अपनाना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन तरीके से जीवन को अपनाने का ढर्रा अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। एक नए पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा जीवन जीने का, जहाँ हम टाइम को लेकर, जहाँ हम खान पान को लेकर, जहाँ हम अपने एंटरटेनमेंट को लेकर डिसिप्लिन होते चले जाएं। यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूप में गीता अमृतम की शुरुआत आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक सही जीवनचर्या के साथ की है। चाहे हम लौकिक जगत में आगे बढ़ना चाहें, चाहे आध्यात्मिक जगत में, एक बेसिक डिसिप्लिन होना हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ चलना दोनों ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बता रहे हैं, भगवान कहते हैं गीता में, सह यज्ञः प्रज्ञः सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही। भगवान ने गीता में ऐसा कहा है, इस श्लोक में भगवान ने, विधाता ने जीवन बनाया यज्ञ के साथ। यज्ञ के साथ जीवन का निर्माण हुआ है। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब है आदान प्रदान का चक्र। प्रजा की सृष्टि हुई, जीवन की सृष्टि हुई, तुम हमें दो हम तुम्हें देंगे। विनिमय है, आदान प्रदान है। पेड़ पौधे के साथ मनुष्य का आदान प्रदान है। मनुष्य सुखी रह सकते हैं जब पेड़ पौधे सुखी हों। पेड़ पौधों को दुख होगा, पेड़ पौधे दुखी होंगे तो मनुष्य भी दुखी रहेंगे। उसी तरह पशु पक्षी भी हमारे जीवन में, प्रकृति में, यदि पशु पक्षी खुश रहेंगे तो हम मनुष्य भी खुश रहेंगे। जीवन का पहला सूत्र, दैनिक जीवन का पहला सूत्र है, अपनी खुशियाँ ढूंढनी हो तो पहले खुशियाँ बांटना सीखो। अगर खुशियाँ चाहिए तो पहले हम अपने लेवल पर, अपनी तरफ से, अपने एफर्ट के लेवल पर हम बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दें, सौहार्द बढ़ाना शुरू कर दें, खुशियाँ बांटना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हमारे पास रिवर्ट बैक होंगी, वापस आएंगी। भगवान कहते हैं जो यज्ञ का अवशिष्ट खाता है वो सौभाग्यशाली होता है। यज्ञ सृष्टा। हमारे जीवन का अधिकांश भाग लोक कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों आपस में गुथे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आत्मा मोक्षार्थ जगद्धिताय च। आत्म कल्याण और संसार का कल्याण दोनों एक साथ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें लोक कल्याण में निवृत्त होना ही पड़ेगा। अपना एफर्ट, अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना धन, ये सारी चीज़ें हमें कुछ अंश में समाज को देनी पड़ेगी। तभी हमें खुशियाँ जो सार्थक है, जो स्थायी हैं, जो चिरस्थायी रहेंगी, वो हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाती चली जाएंगी, हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ाती चली जाएंगी। इसीलिए गुरुदेव ने हमेशा इस बात को एक सूत्र की तरह हम सबको दिया है, उपासना, साधना और आराधना। उपासना साधना के द्वारा हम अपने एनर्जीज़ को बढ़ाते और उसको मेंटेन करते हैं, और आराधना के द्वारा हम उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ईश्वर के कार्य से जुड़ते हैं, लोक कल्याण के कार्य से जुड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं प्रकृति में। हम अपने एफर्ट को लगाते हैं, हम दूसरों के लिए खुशियाँ बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट को लगाते हैं, जहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कष्ट को, कठिनाइयों को, अपमान को सहते हुए हम अपने पुण्य को बढ़ाते हुए प्रकृति में एक बैलेंस को क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से सभी सुखी हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। इस तरह का यज्ञ भाव उत्पन्न होता है। देना पड़ता है लेने से पहले। ईश्वर देने से पहले मांगने आते हैं। हर एक के जीवन में ऐसा हुआ है। पहले मिलता नहीं है, पहले ईश्वर को देना पड़ता है। प्रकृति में भी यही नियम है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके देने का उपक्रम बढ़ता चला जाना चाहिए, तभी उसी लेवल पर उसको मिलना होगा। जहाँ देने का क्रम बंद हो जाता है, वहीं सड़ान शुरू हो जाती है, वहीं दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, वहीं पे जीवन की प्रगति रुक जाती है, थम जाती है। और वही कारण है कि लोग जो एक वेस्टर्न कल्चर के रूप में हम देखते हैं आज, अधिक से अधिक अपने लिए खर्च करना, सेव नहीं करना, सुरक्षित नहीं रखना। ये सुरक्षित सेव रखने का कल्चर हम इंडियंस का कल्चर है।
हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में इस चीज़ को महत्व दिया जाता है कि सेविंग करो, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पर हर एक को अधिक से अधिक खर्च करने की वृत्ति है। और आधा से ज़्यादा जो अमेरिका है या अन्य विदेश जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़, उसमें यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ज़्यादा डेब्ट में दबे हुए हैं, कर्ज में दब गए हैं सब लोग। क्या वृत्ति है ये? अधिक से अधिक लेने की वृत्ति। मेरा, मेरे पास इकट्ठा हो जाए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे ये कंफर्ट चाहिए, ये मेरा हो जाए, और सेविंग की कहीं कोई भावना ही नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में लोग सेव करते हैं और उसमें से कुछ अंश रखते हैं समाज में देने के लिए, जिसको वो कहते हैं या तो भगवान के काम में मैं लगाऊं, समाज में लगाऊं, दान करूं, तीर्थ में जाके देना, गरीबों को देना, या इस तरह से जो लोग पूरी तरह से केपेबल नहीं है उनको उठाने में, उनको सामर्थ्यवान बनाने में पुरुषार्थ देना। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का पाठ है। इसीलिए यहाँ पे यज्ञ जीवन की व्यवस्था है जो प्रकृति के अकॉर्डिंग है। प्रकृति में कोई चीज़ अपनी जगह रुकी ही नहीं है। चाहे वो आप वाटर साइकिल ही देख लें, पूरा साइकिल ही देख लें कि किस तरह से भाप जो बन रहा है वो बादल में कन्वर्ट हो रहा है। पानी भी अपने पास रुका हुआ नहीं है, समुद्र ने रोक के नहीं रखा हुआ पानी को अपने पास, निरंतर लगातार वो भाप के रूप में बादलों को क्रिएट कर रहे हैं। और बादल भी बादल के फॉर्म में अपने आप को रोक नहीं रहे, अपने आप को स्टॉप नहीं कर दिया है, वो फिर से दोबारा से उसी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बारिश के रूप में। नदियां भर रही हैं, नदियां भी अपने पास नहीं रोकती हैं, वो वापस जाके समुद्र में अपने आप को समर्पित कर देती है। तो ये सारी प्रकृति का जो क्रम है यज्ञ व्यवस्था के अकॉर्डिंग चल रही है। इसीलिए जो इस क्रम से जुड़ेगा, जो इस व्यवस्था से जुड़ेगा, जो अपने जीवन को इस व्यवस्था से जोड़ेगा, वही खुशी रहेगा, वही सुखी रहेगा, उसके जीवन में खुशी बढ़ेगी, अन्यथा रुक जाएगी। अन्यथा अलग अलग प्रॉब्लम्स के रूप में, अलग अलग इमोशनल डिप्रेशन और दुख, कष्ट, परेशानियों, रोगों के रूप में वो सारी चीज़ें फिर शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक जो नेचर का जो सिस्टम है उसको हमने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया अपने नैरो माइंडेडनेस की वजह से, छोटी सोच की वजह से, संकीर्णता की वजह से हमने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं होने दिया, उस चीज़ को फ्लो नहीं होने दिया और एनर्जी वहीं रुक गई। तो गीता का सबसे पहला ज्ञान है प्रकृति के यज्ञ पद्धति से अपने आप को जोड़ते चले जाना। यहाँ पे बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आत्मोत्कर्षार्थ जगद्धिताय च, आत्म कल्याण और संसार का कल्याण दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। दो तरह की बात नहीं है, दोनों संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। संसार का कल्याण किए बिना आत्म कल्याण नहीं होगा और आत्म कल्याण किए बिना संसार का कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा सूत्र तो दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जो व्यक्ति इस लाइन को बोलेगा वो पहले क्या कहेगा? पहले अपना सुधार, पहले अपना कल्याण, उसके बाद वो चेन बनता चला जाएगा और लोक कल्याण के रूप में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आत्म कल्याण के द्वारा ही लोक कल्याण संभव है। और जब हम लोक कल्याण करने निकलते हैं वो सक्सेसफुल तभी होता है जब हम खुद सुधरे हुए हों, हम खुद एफर्ट लगाएं उस दिशा में, और उस करने के प्रोसेस में हम अपने आप को पॉलिश करते चले जाएं। आपके पास जो भी है आप वही देंगे। जीवन की सृष्टि, जीवन की खुशियां, जीवन का आनंद सबके साथ है, मिलजुल कर रहने के साथ है। वेद कहते हैं, संगच्छध्वम संवत्ध्वम, एक साथ, सब साथ साथ चलें, हम साथ साथ चलें, खुशियां बांटें। खुशी ऐसी चीज़ है, प्रसन्नता ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और बटोरने से बिखरती चली जाती है। जब हम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं खुशियों को, जब हम चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ऐसा मेरे साथ हो जाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे लिए बन जाए, ऐसी परिस्थिति मेरे लिए बन जाए, सिर्फ मेरा 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 सोचते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हम बहुत परेशान हैं, बहुत
खाली सा महसूस करते हैं अपने आप को, खोखला सा महसूस करते हैं, उदासीनता लिए रहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट ही बहुत बड़ी चढ़ी है। लेकिन प्रकृति के साथ चलने में क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, सबके साथ मिलकर चलो, सबके साथ खुशियां बांटते हुए चलो। गुरुदेव माता जी का जीवन जब हम देखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का जीवन, इतना कड़ा तप, इतना कड़ा परिश्रम, इतना अपने आप को तितीक्षा में रखना, कम से कम साधन सुविधाओं में रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? अपने आप को जलाने का, सूर्य की तरह उन्होंने जलाया है, यज्ञ की तरह अपने जीवन को जला के रखने के पीछे क्या उद्देश्य था उनका? सभी के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण हो, उनके पास इतनी ऊर्जा आ जाए, जो इतनी शक्ति आ जाए, इतना अनुदान वरदान रिद्धि सिद्धि देने की सामर्थ्य उनमें आ जाए कि लोगों का जीवन सुधारते चले जाएं। वो लोगों के लिए करने की सोच, लोगों के लिए जीने के लिए वो आए थे। अपने लिए वो जिए ही नहीं, अपने लिए कुछ कभी सोचा ही नहीं, अपनी कोई भविष्य की चिंता की ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ देने के भाव से करते चले गए, और उनके जीवन की विराटता को हम, विशालता को हम देखते हैं तो हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। अनंत ब्रह्मांड की तरह उनका पूरा जीवन दिखाई देता है, लेकिन उसका मूल क्या है? यज्ञीय जीवन। उसका मूल क्या है? उनको एक बात समझ में आ गई कि बस गुरु के निर्देश का पालन करते हुए सर्वसाधारण के उज्जवल भविष्य के पथ पर उनको चलते चले जाना है। इसके लिए वो जो भी एफर्ट कर रहे थे, उनका जो भी एफर्ट सक्सेसफुल होता चला जा रहा था, एक ही ध्येय से कि उनको दूसरों के जीवन को सुधारना है। देना, बस देना, बांटना। उन्होंने सिर्फ बांटना सीखा, देना। लेकर कभी रखा ही नहीं, कुछ भी नहीं रखा। तो उनके बच्चे होने के नाते, उनके बालक होने के नाते, शिष्य होना तो बहुत दूर की बात है अभी हमारे लिए। हम सिर्फ उनके बच्चे होने के नाते उनके सोच को अपने जीवन में एक अंश उनके सोच का जोड़े कि हमारे अंदर अपनी चिंता को करने की वृत्ति कम होती चली जाए। वो टेंडेंसी जहाँ हम अपने लिए चिंतित हैं, हम अपने लिए परेशान हैं, हमें अपने भविष्य की चिंता होती रहती है, हम अपने ही ख्याल में डूबे रहते हैं, उसी चिंता में हम अपने जीवन को गलाए चले जा रहे हैं। चिंता से चतुराई घटे, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलेक्ट सब खत्म होता चला जाता है ऐसी सोच से। आप बढ़ चढ़कर, आपके पास डिग्री है, आपने MA PhD LLB सब कुछ किया हुआ है, लेकिन ये संकीर्ण सोच जो है, ये हमें उस प्रतिभा का भी उपयोग नहीं करने देता है, उस टैलेंट को भी अपने सही दिशा में लगाने नहीं देता है। हम अपने आप को बिल्कुल गलाते चले जाते हैं अगर हम स्वयं की चिंता में डूबे रहते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि एक लौकिक जीवन को भी अगर एंजॉय करना है, एक बेसिक लेवल पर भी अगर खुशियाँ लानी है, तो भाव होना चाहिए, व्हाट इज़ दैट आई कैन डू फॉर अदर्स। अदर्स में सबसे पहले आपके पास जो रहते हैं फैमिली मेम्बर्स, आपके सबसे क्लोज, उसके साथ आप किस तरह से अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ आदान प्रदान का एक सुंदर, एक बैलेंस, एक व्यवहारिक क्रम, हर लेवल पर, चीज़ों के लेवल पर, सोच के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर, इस चीज़ को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या दिया जाए सामने वाले को कि ये उठकर खड़ा हो जाए। इस तरह के मनोभाव, किस तरह की प्रार्थना सामने वाले की जाए कि उसका जीवन सुधरता चला जाए। इस तरह से कुछ चीज़ें उसके लिए क्रिएट कर जाएं कि उसका पुरुषार्थ आगे बढ़े, वो करने के लिए खड़ा हो, उठ खड़ा हो, उसका आत्मसम्मान बढ़े। इस तरह से कुछ किया जाए तो ये देने का भाव जहाँ हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे, वहाँ से शुरुआत होती है जीवन के सच्चे ज्ञान की, कर्म की। कर्म योग का बेस यही है, कर्म योग समझा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, और इसका बेस है एक बहुत ही बेसिक सोच की लेवल पर चेंज लाना, परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना और अपने आप को चेंज करने का प्रयास करना, अपने आप को पुरुषार्थी बनाना, अपने आप को खड़ा करना, अपनी डिसीजन मेकिंग करनी, सोच समझ के लेवल पर अपने अंदर एक सीरियसनेस, एक गहराई लानी। ये है कर्म योग की शुरुआत, यज्ञ जीवन से जुड़ने की शुरुआत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले
थर्सडे या हम पहले इसी किताब को कंटिन्यू लेके चलेंगे और हम देखेंगे किस तरह से कर्म योग के ऊपर हमें अपने जीवन को मोड़ना है, उस ट्रैक पे लेके आना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है बॉडी के लेवल पर, प्रैक्टिसेस के लेवल पर, चीज़ों को करने के लेवल पर, रूटीन के लेवल पर, टाइम डिसिप्लिन के लेवल पर, खान पान के लेवल पर। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। जो कुछ भी हमने सीखा जाना, हमारी बुद्धि उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसा मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए, ऐसी प्रार्थना अंतर्मन में जगाते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।